Hello everyone, I am your Hindi teacher and today I will explain you one new chapter which is of class 8th and the chapter number is 5th। कृष्ण और उनकी गीता। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और उनकी लिखी हुई गीता जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया। भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं किंतु उनमें से किसी किसी को उनके उच्च कोटि के ज्ञान व आचरण के लिए अवतार या भगवान भी माना गया है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का नाम सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले लिया जाता है। उनकी बाल लीला हो या ज्ञान का उपदेश, सभी में अनोखा रस व आकर्षण है। युग बदल गए किंतु कृष्ण आज तक सभी वर्गों, बालकों, युवाओं और वृद्धों में लोकप्रिय हैं। संसार में अनेक महापुरुष हुए हैं किंतु उनमें से श्री कृष्ण का चरित्र अनोखा है। इसलिए भारतीय जनमानस में तो कृष्ण इतनी गहराई से बैठे हैं कि उनके बिना तो मानो सारी भारतीय संस्कृति ही सूनी पड़ गई है। जनमानस का अर्थ होता है जनता के मन में श्री कृष्ण का प्रभाव इतना गहरा पड़ा हुआ है कि मानो उनके बिना तो सारी भारतीय संस्कृति ही सूनी पड़ जाए। मतलब किसी प्रकार की कोई भी मतलब कि किसी तरह का हमें कोई ज्ञान ही ना मिल पाए या हम किसी भी प्रकार का कोई किसी का वर्णन ना कर पाए। उसका कारण है उनका विविध आयामी व्यक्तित्व होता है। उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। वे एक और यदि माखन चोर बनकर नटखट हरकतें करते हैं। माखन चोर हम श्री कृष्ण को कहते हैं ना, क्योंकि वो माखन को चुरा कर खाया करते थे। माखन उनका पसंदीदा पदार्थ था। कभी तो वो माखन चोर बनकर नटखट हरकतें करते हैं तो दूसरी ओर गीता जैसे गूढ़ ज्ञान भी सुनाते हैं। गीता का उपदेश भी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। वे खूब सजते संवरते हैं और दिखने में कोमल राजकुमार से जान पड़ते हैं। श्री कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक बताता है कि जो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है उनमें अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। वे खूब सुंदर हैं, दिखने में कोमल राजकुमार जैसे हैं, किंतु समय आने पर कंस जैसे शक्तिशाली दुष्ट का संहार भी करते हैं। समय आने पर उन्होंने कंस को भी मार डाला था, मतलब संहार होता है उसका नाश कर दिया था। कंस श्री कृष्ण के मामा जी ही थे, लेकिन वो श्री कृष्ण को मरवाना चाहते थे, इसीलिए श्री कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। वे बंसी बजाकर संगीत की गहराइयों में भी खो सकते हैं और ग्वाल बालों के साथ मिलकर नाच गा भी सकते हैं। वे बड़े बड़े राक्षसों के संहार करने की शक्ति भी रखते हैं, तो माँ के नाराज़ होने पर चुपचाप ओखली से भी बंध जाते हैं। अब श्री कृष्ण कभी तो बंसी बजाते हैं, लोगों को मतलब बंसी से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कभी वो ग्वाल बालों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जब इन सब हरकतों से उनकी माँ नाराज़ हो जाती है तो वो अपने आप ही ओखली में बंध जाते हैं। उनके चरित्र की यही विविधता उन्हें सभी का प्रिय पात्र बनाती है। मतलब उनके चरित्र की यही विशेषता सभी का प्रिय पात्र बना देती है। लोगों की सेवा और रक्षा करने में भी वे सबसे आगे रहती है। जब गोकुल में भारी वर्षा होने लगी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे सारे ग्रामवासियों की रक्षा हुई। जब कहते हैं कि गोकुल में एक बार बहुत भयंकर वर्षा हुई थी तो श्री कृष्ण ने वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत इतना भारी पर्वत था, इतना बड़ा था कि सभी गांव वाले उस पर्वत के नीचे आकर अपनी जान बचा पाए थे। श्री कृष्ण की इन लीलाओं का गान सूरदास, मीरा, रसखान और अन्य कवियों ने भी किया है, क्योंकि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थी। सूरदास जी की कविताएं भी श्री कृष्ण पर ही आधारित होती हैं। वास्तव में कृष्ण से संबंधित जितने अधिक गीत व गाथाएँ प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध मतलब प्रचलित है, उतनी किसी अन्य की नहीं है, क्योंकि कोई अन्य दूसरा ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण की जगह ले सके। उनके चरित्र में ज्ञान और कलाओं का अनूठा संगम है, क्योंकि उनके पास बहुत सा ज्ञान है और अत्यंत कलाएं हैं। वे सदा मुस्कुराते रहते हैं और जीवन को आनंद व खुशी में व्यतीत करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे और अपने भक्तों को भी खुश रहने की प्रेरणा देते थे। कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया गया वह अतुलनीय है। अतुलनीय मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतना अतुलनीय ज्ञान था जो श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया। उन्होंने इसके अंतर्गत बताया कि हम सभी शरीर वर्ण आत्मा है। हम सभी शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा है। आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। शरीर एक वस्त्र की भांति है जो बदल जाता है, किंतु आत्मा नया शरीर ग्रहण कर लेती। कहने का भाव है कि हम सब मर जाते हैं। हमारा जो शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा है जो अमर है, वो एक शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में चली जाती है।
उन्होंने यह भी समझाया कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, हम जैसे कर्म करेंगे हमें उसका वैसा ही फल मिलेगा। अब श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। जैसे हम कर्म अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बन जाएगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बुरा बन जाएगा, मतलब वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम केवल कर्म कर सकते हैं किंतु उसका फल प्रकृति अपने नियम के अनुसार अपने समय पर देगी। हमारा कर्म सिर्फ हमारा जो काम है वो कर्म करना है, उसकी इच्छा फल की इच्छा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। फल तो मतलब भगवान के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में, समय आने पर हमें उचित फल मिल जाएगा। इस विषय में अधीर होने का कोई लाभ नहीं। अधीर मतलब इस विषय में बेचैन होने का भी कोई लाभ नहीं है, व्याकुल या बेचैन कह सकते हैं। अतः हमारा वश केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो हमारा वश है, हमारा जो सारा सिद्धांत जो मतलब कि हम कह सकते हैं वश जो कि किसी चीज़ को करने में है वो सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को सही समझ ले तो उसे जीवन में सुख शांति ही प्राप्त हो जाती है। अब जो लोग सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं वो ये समझ लें कि कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त होगी। प्राय लोग अच्छा फल या परिणाम तो चाहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं कि अच्छा फल और परिणाम तो चाहिए, लेकिन वो कर्म नहीं करते, फिर वे भगवान को दोष देते हैं। फिर वो जो अच्छा कर्म नहीं करते, जो सिर्फ फल की ही इच्छा करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, तो वो बाद में अपने भाग्य का सारा दोष भगवान पर ही मढ़ देते हैं कि भगवान हमने आपसे ये मांगा था, इसलिए आपने हमारे कर्मों में ये नहीं लिखा। जबकि हमें खुद को अच्छे कर्म करने चाहिए, इससे कोई लाभ तो होता नहीं वरन उनकी पीड़ा ही बढ़ती है। जब हम भगवान को दोष देते हैं तो सिर्फ हमारी पीड़ा ही बढ़ती है, हमें और कोई फल प्राप्त नहीं होता। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण हमारे देश में हुए। ये हमारा सौभाग्य, अच्छा भाग्य है कि श्री कृष्ण हमारे देश में आए। हम उनके जीवन से सदा प्रसन्न व आनंद मगन होते हैं, मस्त रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। अब श्री कृष्ण के जीवन से हम सदा प्रसन्न रहने की और मस्त रहने की प्रेरणा ले सकते हैं। नाचना, गाना, खेलना, कूदना और साथ ही साथ शक्तिशाली और ज्ञानी बनना भी उनके जीवन चरित्र से ही सीख सकते हैं। अब जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया, हम भी वैसे ही अपना जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि जीवन जो कर्म है वो अच्छे कर्म कर सकते हैं। मृत्यु का किसी को कोई भरोसा नहीं है, आज ज़िंदगी है, हो सकता है कल ना हो, इसलिए हर पल को खुशी से जीना चाहिए। धन्यवाद।